श्री दीपचंद चौधरी महाविद्यालय ललितपुर से प्रियंका पुरोहित। आज हम अपने डीएलएड एसएसटी की क्लास कंटिन्यू करते हैं। लास्ट क्लास में हमने देखा था पृथ्वी की गतियां, है ना। तो पृथ्वी की हमने दो गतियां पढ़ी थी, घूर्णन गति और परिक्रमण गति, है ना। एक गति के कारण दिन और रात हो रहे थे और एक गति के कारण क्या हो रहा था, ऋतुओं का परिवर्तन हो रहा था। ठीक है, अब हमें पढ़ना है महाद्वीप और इसके बाद हमें क्या पढ़ना है, महासागर। अब क्या है, जो महाद्वीप हैं और जो महासागर हैं वो हमारे ग्लोब का बहुत प्रमुख अंग माने जाते हैं। ठीक है, महाद्वीप और महासागर हमारे ग्लोब के क्या माने जाते हैं, बहुत ही प्रमुख अंग माने जाते हैं। अब सबसे पहले अगर हम पूछें कि सोचें कि महाद्वीप क्या होता है ना, तो क्या है, महाद्वीप धरती पर ऐसी संरचना को कहते हैं जो समुद्र तल से निश्चित ऊंचाई पर उठी है ना। मतलब जहाँ पर पानी है, जहाँ पर समुद्र है, उससे एक निश्चित ऊंचाई पर उठे हुए धरातल को हम क्या कहते हैं, महाद्वीप कहते हैं। तथा ये क्रमबद्ध विस्तृत मतलब एक जगह, जो समुद्र से एक जगह ऊंचाई पर उठी हुई है, जो विस्तृत जगह पर फैली हुई है, ऐसी संरचना को हम क्या बोलते हैं, महाद्वीप कहते हैं। यह पृथ्वी पर समुद्र से यह जगह क्या दिखाई देती है, अलग दिखाई देती है। कैसी दिखाई देती है, अलग दिखाई देती है, जिसकी सीमाएं स्पष्ट जानी जा सकती है। ठीक है, अब अगर आपसे कोई पूछे कि विश्व में महाद्वीपों की संख्या कितनी है ना, तो विश्व में कितने महाद्वीप हैं, 7 महाद्वीप है। कितने महाद्वीप हैं, 7 महाद्वीप। पहला है एशिया महाद्वीप, दूसरा अफ्रीका महाद्वीप, तीसरा उत्तरी अमेरिका, चौथा दक्षिणी अमेरिका, पांचवा अंटार्कटिका, छठवां यूरोप और सातवां ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। ठीक है, तो हमें इन 7 महाद्वीपों के बारे में थोड़ी थोड़ी जो इसकी इम्पोर्टेंट जानकारियां हैं वो हमें लेना है। सबसे पहले जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में अराइज हो सकता है वो तो यही है कि विश्व में महाद्वीपों की संख्या कितनी है। तो विश्व में महाद्वीपों की संख्या कितनी है, 7। एशिया महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप, अंटार्कटिका, यूरोप महाद्वीप और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। अब आज हमें जो पढ़ना है, एशिया महाद्वीप के बारे में पढ़ना है। क्या पढ़ना है, एशिया महाद्वीप के बारे में पढ़ना है। अब आप सभी जानते हैं कि हम किस महाद्वीप में रहते हैं, भारत किस महाद्वीप का अंग है, भारत एशिया महाद्वीप का अंग है। क्या है, भारत एशिया महाद्वीप का अंग है। अब ऐसा माना जाता है जो एशिया महाद्वीप है वो इन सभी महाद्वीपों में क्या है, सबसे बड़ा महाद्वीप है। क्या है, सबसे बड़ा महाद्वीप है, क्योंकि एशिया महाद्वीप में सभी संप्रदाय के लोग रहते हैं ना। और यहाँ पे बहुत सारी मतलब बहुत सारी जो पुरानी कहते हैं जैसे सभ्यताओं की खोज हुई है। एशिया महाद्वीप में बहुत सारी पुरानी सभ्यताओं की खोज हुई है और ये जो सभ्यताएं हैं ये नदियों के किनारे खोजी गई हैं। कहाँ खोजी गई हैं, नदियों के किनारे खोजी गई। इसलिए इसे इन नदियों को क्या कहा जाता है, सभ्यता का पालना। क्या कहा जाता है, सभ्यता का पालना। क्यों कहा जाता है, क्योंकि जितनी भी सभ्यताएं हैं वो कहाँ खोजी गई हैं, नदियों के किनारे खोजी गई हैं। ठीक है, अब अगर हम एशिया महाद्वीप में देखें तो एशिया महाद्वीप के दक्षिण में क्या पड़ता है, हिंद महासागर। क्या पड़ता है, हिंद महासागर। आपसे पूछा जाए कि एशिया महाद्वीप के दक्षिण में क्या है, तो क्या है, हिंद महासागर। उत्तर में आर्कटिक महासागर, पूर्व में प्रशांत महासागर और पश्चिम में क्या क्या है, यूराल पर्वत है, कैस्पियन सागर है, काला सागर है, भूमध्य सागर है। यूरोप महाद्वीप भी मतलब एशिया महाद्वीप के कहाँ स्थित है, पश्चिम में स्थित है। ठीक है, अब अगर आपसे पूछा जाए जो विश्व के क्षेत्रफल, मतलब हमारे पूरे विश्व का जितना क्षेत्रफल है उस क्षेत्रफल का 29.5% भाग एशिया के पास है। मतलब जो कोई भी चीज़ अपने आप में क्या होती है, 100%। कितनी होती है, 100%, जिसमें से 29.5% जो भाग है वो कितने पे क्या फैला हुआ है, हमारा एशिया फैला हुआ है। ठीक है, फिर क्या है, यह विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितना है, 1/3 भाग है। मतलब एशिया विश्व के जितना भी क्षेत्रफल है उसके 1/3 भाग पर क्या फैला हुआ है, एशिया महाद्वीप फैला हुआ है। अगर हम आपसे पूछें कि एशिया महाद्वीप में जो सबसे बड़ा देश है वो कौन सा है, तो क्या होगा, चीन। एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा देश क्या होगा, चीन। और सबसे छोटा देश क्या होगा, मालदीव। अब चीन किस दृष्टि से है, जनसंख्या की दृष्टि से भी है, मतलब एरिया वाइज भी है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भी है ना। तो सबसे बड़ा देश क्या है, चीन, और सबसे छोटा देश क्या है, मालदीव। ठीक है, अब अगर पूछे कि विश्व में जो सबसे लंबी नदी है वो कौन सी है, यांगत्से यांग। विश्व का जो सबसे ऊंचा पर्वत है वो कहाँ पे है, माउंट एवरेस्ट। जब मैं आपको एशिया महाद्वीप में भारत पढ़ाऊंगी, जब मैं जनरली बच्चे इसमें कंफ्यूज रहते हैं कि विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी
और भारत की सबसे पर्वत चोटी में जनरली बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं, ठीक है। तो जो माउंट एवरेस्ट है वो विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है, ठीक है, जिसकी लंबाई क्या है 8850 मीटर। फिर क्या है, जो विश्व की सबसे बड़ी झील है वो क्या है, कैस्पियन सागर। कौन सी है, कैस्पियन सागर। अब ये क्वेश्चन ऐसा, अगर सबसे बड़ी झील पूछी जाए तो हमें आंसर क्या देना है, कैस्पियन सागर। लेकिन अगर विश्व की सबसे गहरी झील पूछी जाए तो हमें क्या बोलना है, बैकाल झील। इन दोनों में डिफरेंस है, सबसे बड़ी और सबसे गहरी झील, ठीक है। फिर विश्व की जो छत है उसे क्या बोला जाता है, पामीर का पठार। पामीर का जो पठार है उसे क्या बोला जाता है, विश्व की छत बोला जाता है। फिर विश्व का सबसे गहरा सागरीय गर्त कौन सा है, मेरियाना गर्त। कौन सा है, मेरियाना गर्त, ठीक है स्टूडेंट। तो आज हमने पढ़ा कि महाद्वीप क्या है और इनमें से हमने 7 महाद्वीपों के नाम जाने और एशिया महाद्वीप के बारे में जाना। इसी तरह हमें अब 6 महाद्वीपों के बारे में जानना है, जो हम नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे, कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो आज हमने एशिया महाद्वीप में पढ़ा सबसे बड़ी झील, सबसे बड़ी नदी, सबसे बड़ा देश, ऊंचा पर्वत है ना, विश्व की छत किसे कहते हैं, एशिया महाद्वीप के दक्षिण में क्या है, उत्तर में क्या है, ये सब हमने क्या किया, डिस्कस किया। नेक्स्ट कल हम अफ्रीका, उत्तर अमेरिका और दक्षिण अमेरिका को क्या करेंगे, अपने वीडियोस में डिस्कस करेंगे। ओके स्टूडेंट, आज की क्लास हम यहीं ख़त्म करते हैं। घर पे रहिए और सुरक्षित रहिए।